सत्संगत जी कहते हैं कि सूरज निकल गया तो संसार से अंधेरा दूर हो गया, सब कुछ दिखाई देने लगा। लेकिन सत्संगत जी उस इंसान के लिए तो अभी भी अंधेरा है जो आंखें खोलना ही नहीं चाहता सत्संगत जी, क्योंकि आंख खोलेंगे तो ही इस प्रकाश का लाभ मिलेगा, तो ही उसे सब कुछ दिखेगा। आंखें ही भला मूंद रखेगा तो फिर सूरज एक उगे कि हजार उगे, क्या मतलब उस इंसान के लिए। तो सत्संगत जी परमात्मा तो हर हमेशा कृपा बना ही रहा है, हमारे जीवन को सुंदर करने का प्रयास कर ही रहे हैं। कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से सारा जगत चलता है। तो क्या सत्संगत जी आज जगत में जिस प्रकार से लोग जीवन जिए जा रहे हैं, तो क्या परमात्मा ऐसी कृपा कर रहे हैं? क्या ऐसा इंसान का जीवन हो, ऐसी बोली भाषा हो, इस प्रकार का एक हफड़ा तफड़ी वाला ज़िंदगी हो? क्या ईश्वर ऐसी कृपा कर रहे हैं, ऐसी चाहना है मालिक की? ये बिल्कुल नहीं सत्संगत जी, ये तो एक एनर्जी है, एक ताकत है। लेकिन सत्संगत जी इंसान इस परमात्मा की दी हुई एनर्जी का, ताकत का किस दिशा में इस्तेमाल करता है, वो दिशा ही तय करेगी कि उस इंसान की दशा क्या होने वाली है सत्संगत जी। तो कहने का मतलब है कि हम हमारे जीवन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बेहतर प्लान के साथ कि कैसा जीना है, कैसा रहना है, कैसा बोलना है, किस प्रकार को तैयारी करनी है, ये सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी खुद की हो जाती है सत्संगत जी। नहीं तो एक तो कहते हैं कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ताकत है कि जो ना सही देखती ना गलत देखती, बस आप जिस दिशा में लगाओगे लग जाती सत्संगत जी। क्योंकि परमात्मा ने अगर हमारी खोपड़ी के अंदर एक दिमाग दिया तो सत्संगत जी वो दिमाग के ऊपर एक स्वतंत्रता भी दी है मालिक ने कि तू जो चाहे इंसान अपने दिमाग के अंदर भर सकता है, तू जैसा चाहे वैसा अपने ब्रेन को तैयार कर सकता है। तो सत्संगत जी अगर हमने ही खुद हमारे दिमाग के अंदर गलत सलत भर लेंगे, दुनिया भर की खुरापात की बातें जो जीवन सजाने वाली नहीं है बल्कि खुद का बिगाड़ने वाली है, और हमसे कांटेक्ट होने वाले हजार लोग भी बिगड़ने वाले हैं, तो फिर तो हम सत्संगत जी किसी को क्या भला दोष दें। कहते हैं कि इंसान खुद ही अपना शत्रु है और खुद ही अपना मित्र है, कि अगर प्यार करता है खुद से तो खुद के लिए बेहतर चुनाव करेगा, अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छी प्रोग्रेस, जिससे वो खुद का कल्याण कर सके, औरों का भी कल्याण कर सके, ऐसी विचारधारा चुनेगा। लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है कि कब वो अपना शत्रु बन जाता है। एक स्वीट पॉइजन जैसी कुछ दिनचर्या उसके जीवन में ऐसी उतर जाती है कि उसे लगता है कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, लेकिन वो दिन प्रतिदिन खाई में चला जाता है। तो सत्संगत जी कहते हैं कि कुल मिला के एक जागृत अवस्था में जीने की ज़रूरत है, और सद्गुरु यही चाह रहे हैं कि आप कुछ भी करो तो करने से पहले एक एनालिसिस ज़रूर करो उसके ऊपर कि ये कर्म, ये बोली, ये भाषा, ये व्यवहार हमारी ज़िंदगी को किस दिशा की ओर लेकर के जाएगा। ये ज़रूरी है सत्संगत जी। बिना एनालिसिस किए, बिना जाने, बिना पहचाने, कहते हैं तैरना सीखा नहीं और पानी में कूद गए, और अगर डूब करके मर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई पानी आपको डुबो रहा है। तो पानी नहीं डुबोता सत्संगत जी, डूब के मरने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें तैरना नहीं आता सत्संगत जी। वैसे सत्संगत जी जीवन जीना जिसे आता है, जीवन जीने की जो कला आती है, अच्छे से जीवन जीने की तैयारी कर रखी है, वो जीवन में भला कभी दुखी नहीं होता,
क्योंकि परमात्मा सारे जगत को सुख देने का ही काम करते हैं। उसके अलावा दुख इनके दरबार में नहीं मिलता साथ संगत जी। तो आओ कहीं न कहीं हमें खुद में सुधार करने की ज़रूरत है साथ संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।